और देखिए जोशीमठ के संकट को लेकर आज सबसे बड़ी खबर इसरो के हवाले से आई। इसरो ने दरअसल जोशीमठ की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं। इसरो की जारी रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। जोशीमठ तेजी से धंस रहा है, यह पता चला है। 7 महीनों में जोशीमठ 8.9 सेंटीमीटर धंसा, लेकिन पिछले 12 दिनों में जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंस गई है। यानी मतलब क्या हुआ, पता क्या चला? पता यह चला कि अब जोशीमठ की जमीन तेजी से धंस रही है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने यह रिपोर्ट जारी की है। इसरो ने कार्टोसैट 2S सैटेलाइट से 7 से 10 जनवरी 2023 तक जोशीमठ की तस्वीरें ली हैं। जोशीमठ का सेंट्रल इलाका सबसे ज्यादा धंसाव से प्रभावित है। इंसार रिपोर्ट की स्टडी अभी जारी है। लैंडस्लाइड काइनेमेटिक्स की स्टडी की जा रही है, लेकिन जो फाइंडिंग्स फिलहाल सामने आई हैं वो चौंकाने वाली हैं। और देखिए जोशीमठ आपदा पर इसरो की जो रिपोर्ट सामने आई है उसकी एक एक डिटेल अब हम आपके सामने रखते हैं। अप्रैल से नवंबर 2022 का, यानी इस पीरियड में करीब 9 सेंटीमीटर धंसा जोशीमठ का इलाका, अप्रैल से नवंबर 2022 में। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो ताजा लेटेस्ट रिपोर्ट है वो देखिए। 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 की जो रिपोर्ट है उसमें साफ नजर आ रहा है कि जमीन अब तेजी से धंसने लगी है, करीब 5 सेंटीमीटर। यानी आखिरी 2-3 हफ्ते की जो स्टडी सामने आई उसमें यह पता चल रहा है कि करीब 5 सेंटीमीटर धंस गया ये पूरा का पूरा इलाका। आप देखिए कि ये रफ्तार कितनी तेज हो गई है अब जमीन के धंसाव की। जोशीमठ और औली रोड पर जमीन धंसने का सबसे ज्यादा असर हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण किया गया, इंसार तकनीक का इस एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया गया है और उसमें जो फाइंडिंग्स निकलकर सामने आई हैं वो निश्चित तौर पर खतरे की घंटी बजाती नजर आ रही। जोशीमठ आपदा पर इसरो की रिपोर्ट क्या कहती है? 12 दिन में 5.4 सेंटीमीटर धंस गई यहां की जमीन, सिर्फ 12 दिन में। सबसे ज्यादा खतरे वाला यह इलाका है। 27 दिसंबर से तेज लैंडस्लाइड हुई है। 7 से 10 जनवरी के बीच जो ली गई तस्वीरें हैं वो इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि अब धंसाव बहुत तेजी से हो रहा है। ये देखिए जो सैटेलाइट इमेज है उस पर अगर आप गौर कीजिए तो आर्मी हेलीपैड और नरसिंह मंदिर का ये पूरा एरिया नजर आता है। कल इसी नरसिंह मंदिर में पुष्कर सिंह धामी पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचे थे। TV9 भारतवर्ष की टीम भी यहां पर मौजूद थी। लेकिन ये वो तमाम इलाके हैं जो कहीं ना कहीं खतरनाक माने जा सकते हैं और इसरो की ये जो सैटेलाइट इमेज की एनालिसिस रिपोर्ट है वो इसकी तस्दीक करती हुई नजर आ रही है। तो खतरे की घंटी एक तरह से इसरो ने बजा दी है जोशीमठ को लेकर। इसरो के विश्लेषण पर सीधे जोशीमठ से हमारे संवाददाता विपिन चौबे की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ की त्रासदी के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जोशीमठ में त्रासदी आई क्यों। इस बीच इसरो की एक जो नई रिपोर्ट आई है उसमें जो सैटेलाइट इमेज जारी की गई है उसमें कई सारे खुलासे किए गए हैं, जिसके बाद एक बार फिर से जोशीमठ पर जो गहराता हुआ संकट है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हम तस्वीरें आपको टॉप व्यू पूरे जोशीमठ शहर की दिखा रहे हैं। ये पूरे जोशीमठ शहर को देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि कितनी दूरी में जोशीमठ का पूरा शहर बसा हुआ है और आज इस पूरे शहर के अस्तित्व पर संकट गहरा गया है। इसरो की जो नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 7 महीनों में, मतलब अप्रैल 2022 से लेकर नवंबर 2022 तक पूरे जोशीमठ का जो शहर है वो 9 सेंटीमीटर नीचे धंस गया है, धरती में समा गया है। 9 सेंटीमीटर। और आप समझिए सबसे ज्यादा, उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि 27 दिसंबर से लेकर 5 जनवरी 2023 के बीच में 12 दिनों के अंतराल पर 5 सेंटीमीटर, यानी 7 महीनों में 9 सेंटीमीटर और 12 दिनों में 5 सेंटीमीटर यह शहर नीचे चला गया है, जिसकी वजह से सड़कों से लेकर खेतों तक, होटलों से लेकर मकानों तक में
बड़ी दरारें पड़ गई हैं। ये सिलसिला फिलहाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए और इस शहर को समझने की कोशिश करिए। इस तरफ से दिखाइए राजेश, इस तरफ से अगर दिखाएंगे तो ये पूरा शहर आपको एक ढलाव की स्थिति जैसी नजर आएगी। पूरा शहर ढलान पर बसा हुआ है और रह रहकर इस ढलाव वाले पूरे शहर में दरारें आ रही हैं। मकानों से लेकर खेतों तक धरती फट जा रही है। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये कुदरत की त्रासदी आई तो आई क्यों। दो तरह की बातें कही जा रही हैं। कोई इसके लिए यहां पर चलने वाले विकास कार्यों को जिम्मेदार ठहरा रहा है, कोई इसे कुदरत की त्रासदी मान रहा है। हालांकि सरकार इसे हर साल वाली आने वाली आपदा से जोड़कर देखती है और इसकी जद में सिर्फ जोशीमठ शहर नहीं बल्कि आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी, और वो हेलीपैड जो आपको साफ तौर पर सामने से नजर आएगा, वहां पर सबसे ज्यादा जो मिट्टी का धसाव है यानी भू धसाव सबसे ज्यादा यहीं पर दर्ज किया गया है। तस्वीरें आप आर्मी के अंदर बने उस हेलीपैड का देख रहे हैं। यहीं से जितने चॉपर से जितने विमान हैं वो उड़ान भरते हैं। यहां भी धसाव सबसे ज्यादा है। मतलब जोशीमठ शहर पर खतरा नहीं है बल्कि कैंटोनमेंट एरिया में भी बड़ा खतरा दर्ज किया गया है। वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं कि आखिरकार ये भू धसाव हो क्यों रहा है। पूरी की पूरी घाटी आपको नजर आ रही होगी। इस पूरी घाटी पर संकट बरकरार है और इस संकट के बीच रह रहकर जो बादलों का आना, बर्फबारी का होना, बारिश का होना जोशीमठ के संकट को बढ़ा रहा है। लोग आशंकित हैं, परेशान हैं। सरकार सब कुछ ठीक करने का दावा और वादा तो कर रही है, लेकिन इसरो की रिपोर्ट ये जाहिर करती है कि खतरा टला नहीं है, खतरा बरकरार है और इस खतरे से निपटने के फिलहाल सरकार के पास कोई भी उपाय नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, जोशीमठ, उत्तराखंड। और देखिए जोशीमठ में लगातार सर्वे में जुटे हुए हैं विशेषज्ञ, जियो फिजिकल सर्वे कर रहे हैं एक्सपर्ट्स। ये जानकारी सामने आई है। रेजिस्टिविटी मीटर के जरिए जुटाई जा रही है सारी जानकारी। जमीन के भीतर की गतिविधियों को पता लगाने की जा रही है कोशिश। और वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व साइंटिस्ट डॉक्टर DP डोभाल से TV9 संवाददाता अभिजीत ने बात की है। सुनिए उनका आकलन क्या है। जोशीमठ में लगातार ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ज़मीनों में दरारें जो पड़ी वो लगातार बढ़ क्यों रही है। हम इस वक्त एक टीम के साथ मौजूद हैं जो इसका सर्वे भी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले एक बार अपना परिचय दें और बताएं कि क्या यहाँ पर अभी चल रहा है फिलहाल। Actually, my name is Dr. DP Dobal. I am an ex-scientist from Wadia Institute of Himalayan Geology. Now I am retired. Basically, I am a glaciologist. But actually, this is my also native place. अच्छा, मेरा ये अपना गांव है। ये गांव की वजह से जो है मैं भी अपने आप में आया हूँ यहाँ। मैं कोई सरकारी ड्यूटी पर नहीं हूँ। तो मुझे इस एरिया का पता है क्योंकि मैंने यहाँ बहुत कुछ देखा। जो क्रैक रास्ते बहुत पुराने हैं। अब तो देखा है जोशीमठ जो है हमारा जो है जोशीमठ नहीं पूरा हिमालय का ये वाला पोर्सन अब 5000 सब लूज मेटल में बैठा हुआ है। तो जोशीमठ में ये एक प्रकार से हमें एक इंडिकेशन है ये क्या करके ऐसे और जगह भी हो सकता है जहाँ जहाँ आपके ये डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा होगा। तो जो यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर एक प्रकार से ये स्लाइडिंग नहीं हो रहा है। ये एक प्रकार से धंस रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि पीछे कुछ दिन पहले यहाँ जस्ट एक वाटर चैनल ब्रस्ट हुई, एक एक्वाफर्मा ब्रस्ट हुआ, उसका पानी अभी तक आपको मिल रहा है। उसकी वजह से ये एरिया पूरा एक प्रकार से कह सकते हैं कि लुब्रिकेट टाइप का हो गया। तो दबाव होने के कारण, ओवरबर्डन होने के कारण ये धंस रहा है। आप जनरली आप देखो जितने भी क्रैक्स हैं यहाँ ईस्ट टू वेस्ट टाइप के हैं, माने हॉरिजॉन्टल हैं। ये दिस इज नॉट वर्टिकल एंड डायगोनल। वो सिर्फ ऐसे आ रहा है तो ये लग रहा है कि जाना उसका फ्लोर में ये ऐसा दब रहा है। तो ये चलता रहेगा कुछ दिन तक जब तक ये अपने आप में सेटल डाउन नहीं हुआ। आपको लगता है कि रिहेबिलिटेट हो पाएगा ये एरिया? रिहेबिलिटेट तो जहाँ जहाँ ज़्यादा क्रैक्स हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा सब्सटेंशन हो रहा है कि कम से कम लोगों को दूर किया जाए कुछ दिनों के लिए। कोई मतलब बाय जो कोई मकान कोलैप्स हो जाता है, जैसे आपका होटल कोलैप्स हो गया था, वो टिल्ट हो गया, कोलैप्स नहीं होगा टिल्ट हो जाएगा। क्योंकि कई हमने ये देखा कि इसके नीचे बहुत बड़े बोल्डर हैं, कई मकान कई चीज़ें जो है बोल्डर बैठे हुए। अच्छा, बोल्डर पूरा हिल गया तो उससे जो है उसमें शेकिंग हो रही है वो ऊपर से, तो ज़्यादा क्रैक्स अंदर के तब जाकर आ रहे हैं। दिस इज नॉट मूविंग डाउनवर्ड्स, वो शेकिंग टाइप का हो रहा है, आपका सब्सटेंस हो रहा है आपका इस जगह पर। बढ़ने का क्या कारण है जो बढ़ रहे हैं लगातार ये? बड़ा वही तो कारण है जो मैंने कहा ना आपको, नीचे का जो पोर्शन है, नीचे कुछ हो रहा है जो मतलब इसमें है, कुछ डिस्टर्बेंस जरूर है। तो उसमें क्या है कि
जो एक प्रकार से मोबिलाइज करके अब मैंने कहा कि यहाँ पर ओवरबर्डन यहाँ पर अगर देखा जाए इसकी ओवरऑल थिकनेस भी ज़्यादा नहीं, एकदम ज़्यादा नहीं, ये करीब आपके 60-70 मीटर से ज़्यादा नहीं, जो आपका सेटलमेंट फिर रॉक आ जाती है नीचे आपके यहाँ पर रॉक थोड़ा दिखाई देती है। तो ये एरिया थोड़ा सा शैलो अपर जोन शैलो जोन में है, तो इससे जो है यहाँ पर ज़्यादा सेकिंग टाइप की हो रही है। और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कर्णप्रयाग से। कर्णप्रयाग में भी दरअसल घरों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। दरार वाले 8 घरों को खाली करने का नोटिस दिया गया। लोगों से अस्थायी तौर पर विस्थापित होने को कहा गया है। तो दरार वाले 8 घर कर्णप्रयाग में भी चिन्हित कर लिए गए और लोगों से कहा गया है कि अपना घर बार छोड़ दें। 8 मकानों को खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। वजह है इन घरों में आई दरारें। तो जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी अब घरों में दरारें साफ तौर पर नजर आने लगी हैं। अभिजीत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिजीत, लगातार खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और तमाम जो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए इसरो ने इसकी स्टडी की है वो भी ये बताता है कि 5.4 सेंटीमीटर जो जमीन है वो धंस गई सिर्फ और सिर्फ 12 दिनों में जोशीमठ की, और अब तो खतरा कर्णप्रयाग तक पहुंच गया है। हो क्या रहा है? जी बिल्कुल, हमने आपको तस्वीरें कर्णप्रयाग की दिखाई थी जो हैरान कर देने वाली थी। खतरनाक भवनों में लोग रह रहे थे। अब प्रशासन जागा है और लोगों को नोटिस सर्व किया गया है कि वो उस मकान को खाली कर दे। अभी 8 मकानों को ये नोटिस दिया गया है, लेकिन वहां पर लगभग 50 मकान प्रभावित हैं, बड़ी दरारें हैं उसमें। और आपको जानकारी दे दूं कि वहां के तहसीलदार से भी हमने बातचीत की थी। उन्होंने हमें बताया था कि वो चिन्हित कर रहे हैं, अब उन्हें नोटिस दे दिया गया है। और वहीं पर कर्णप्रयाग के ही रैन बसेरे में अभी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। लोगों को वहां से जाकर और रैन बसेरा में शिफ्ट करने की नोटिस जो है वो सर्व कर दिया गया है। बहरहाल स्थिति और खतरनाक होती जा रही है और वो मकान ऐसे मकान थे जो कि कभी भी ढह सकते हैं। जैसे ही बरसात शुरू हुई तो प्रशासन तुरंत हरकत में आया है और अब जाकर नोटिस। अभिजीत, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि अभी तक प्रशासन क्यों सो रहा था? अभी तक किसी के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही थी? जब TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पर पहुंचती है, कर्णप्रयाग के घरों की दुर्दशा दिखाती है और यह बताया जाता है कि जोशीमठ की तर्ज पर यहां पर भी घरों में दरारें पड़ रही हैं, तब प्रशासन जागता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए TV9 भारतवर्ष ने सबसे पहले तस्वीरें दिखाई थी और वो हैरान कर देने वाली तस्वीरें थी। जोशीमठ में तो ऐसे मकानों को तुरंत खाली करवाया गया, लेकिन वहां पर खतरनाक मकानों में लोग लंबे समय से रह रहे थे। और जब तस्वीरें हमने दिखाई उसके बाद प्रशासन आनन फानन में सर्वे करता है और उसके बाद नोटिस सर्व कर दिया जाता है लोगों को खाली करने के लिए। और वहां के रैन बसेरे में बहरहाल व्यवस्था की गई है, तो वहां पर भी कैंप स्थापित होने शुरू हो गए हैं। और ये अभी 8 मकानों को सर्व किया गया है नोटिस। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अगर कुछ दिन और बरसात इस तरीके से हुई और वहां पर स्थिति बिगड़ती है तो ज्यादा परिवारों को शिफ्ट करने की जरूरत पड़ेगी कर्णप्रयाग में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिजीत, आपका नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।